राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान भोला और उसकी पत्नी भोली की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान भोला रहता था। उसकी पत्नी का नाम भी भोली था। जैसा उनके नाम थे, वे दोनों अपने नाम के ही अनुरूप थे। यानी आज के जमाने में कह लो वो थोड़े मंदबुद्धि थे। भोला एक साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। साहूकार के यहाँ से जो कुछ भी मिलता उससे दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करते थे। एक बार उस गांव के राजा ने सभी गरीब किसानों को कुछ जमीन देने की घोषणा की। सभी लोग इस घोषणा से बहुत खुश हुए। थोड़ी सी जमीन भोला को भी मिली। भोला बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी भोली से बोला, भोली, अब हम भी खेती करेंगे, अपना उगाएंगे और अपना खाएंगे। भोली बोली, वो तो ठीक है जी, पर हम क्या बोएंगे? हम लोगों को तो खेती करनी आती ही नहीं है और ना ही हमारे पास बैल है। भोला बोला, हाँ, यह भी कोई परेशानी की बात है। मैं साहूकार के यहाँ जाकर उनसे खेती करने की जानकारी ले लूंगा और उनसे बैल भी मांग लाऊंगा। मैंने इतने सालों तक साहूकार के यहाँ नौकरी की है तो वह इतना तो कर ही सकते हैं। मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। भोला यह कहकर अपनी पत्नी से कि मैं साहूकार के पास जा रहा हूँ और वह साहूकार के पास चला गया। भोला साहूकार के पास जाकर बोला, मालिक, अब तक मैंने आपके लिए बहुत काम किया है। अब राजा जी की कृपा से मेरे पास भी थोड़ी जमीन हो गई है। आप मुझे खेती कैसे की जाती है उसकी विधि बता दीजिए और अपने बैल भी मुझे खेत जोतने के लिए दे दीजिए। साहूकार ने सोचा, यदि ये भोला खेती करने लगेगा तो फिर मेरे घर पर काम कौन करेगा? इसलिए वह बोला, बहुत अच्छी बात है भोला, अब तुम्हारे पास भी जमीन हो गई है। तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें बैल दे दूंगा, आकर ले जाना। और साहूकार अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो भाग्यवान, कल चने बोने हैं खेत में, तुमने सारे चने भाड़ में भुजवा लिए हैं। तब साहूकार की पत्नी कुछ नहीं बोली, पर भोला सोच में पड़ गया और वह साहूकार जी से बोला, अच्छा मालिक। और यह कहकर वह अपने घर आ गया। घर आकर भोला अपनी पत्नी से बोला, भोली, मैंने सोच लिया है, हम अपने खेत में चने बोएंगे, तुम जाकर चने भुजवा लाओ। तब भोला की पत्नी ने कहा, भला चने भी भुजवा कर बोए जाते हैं? भोला ने कहा, हाँ, तुम्हें बड़ा पता है। आज साहूकार अपनी पत्नी से कह रहे थे चने भुजवा लाओ बोने के लिए। अगर चने भुजवाए न जाते तो क्यों साहूकार कहते? तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और जाकर भाड़ में जो चने भुजवा कर लाओ, हम उन्हें ही बोएंगे। भोला की पत्नी बोली, अच्छा ठीक है। अगले दिन भोला साहूकार के घर पहुंचा। भोला को देखते ही साहूकार बोला, आओ आओ भोला, क्या तुम बैल लेने आए हो? लगता है तुमने अपनी पत्नी से कहकर चनों को भुजवा लिया है और एक मेरी पत्नी है, कब से कह रहा हूँ चनों को भुजवा लाओ, पर सुनती ही नहीं है। भोला खुश होते हुए साहूकार से बोला, हाँ मालिक, मैं बैल लेने ही आया हूँ। मैंने पत्नी से कहकर चने भुजवा लिए हैं। मेरी पत्नी मेरा कहा कभी नहीं टालती मालिक, मैं जितना कहता हूँ वह उतना ही करती है। अगर नहीं करेगी तो मैं उसे जूतों से मारूंगा, इसलिए हर बात मान जाती है। आप भी मालकिन पर थोड़ी सख्ती किया कीजिए, देखते हैं फिर कैसे नहीं मानेगी। भोला अपने मन में सोचने लगा, हाय, ये मैंने क्या कह दिया, ऐसा ना हो कि मालिक गुस्सा हो जाए और मुझे बैल ही ना दे। तब भोला बोला, माफ करिए मालिक, मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। साहूकार को गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी साहूकार ने भोला को बैल दे दिए और कहा, आज शाम तक ही वापस कर जाना भोला, मैं भी कल खेतों की जुताई करूंगा।
भोला बैलों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। भोला के जाने के बाद साहूकार की पत्नी साहूकार पर खूब गरजी और बोली, आपने तो मेरी बेइज्जती करने का बस आपको बहाना चाहिए। छोटे छोटे नौकरों के सामने मुझे जलील करते हो आप। मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी, तुम रहो यहाँ पर। साहूकार बोला, अरे ना भगवान, ऐसा गजब मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे भोला तो महामूर्ख है, वह तो कुछ भी बोलता रहता है और यह सब तो मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। तो सेठानी बोली, अच्छा जी, तुम मुझे उल्टा सीधा बोलो और मुझे यह कहो कि यह तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, मैं भी तो सुनूं। ऐसा मेरा कौन सा फायदा है जो मुझे जली कटी सुनने को मिलती है। साहूकार बोला, अरे भाग्यवान, ठंडे दिमाग से काम लो। मैंने भोला से चने इसलिए भुजवाए हैं ताकि उसके खेत में कुछ पैदा ही ना हो और वह फिर से हमारे घर में काम करने लगे। तुम्हें फिर घर के काम नहीं करने पड़ेंगे और तुम आराम करो। और तुम्हारी थोड़ी सी बुराई तो इसलिए की है भाग्यवान मैंने भोला के सामने, ताकि वह किसी तरह का शक ना कर सके। वह तो यही समझेगा कि जब साहूकार अपने खेतों में भुजवाए हुए चने बो रहा है तो इसी तरह चने बोए जाते होंगे और वो भी ऐसा ही करेगा। ना कि उसके खेतों में फसल होगी और ना ही उसके पास अनाज होगा, तो वह झक मारकर सोचो हमारे ही पास आएगा ना, फिर हमारा काम करने आएगा। साहूकार की बातें सुनकर सेठानी खुश हो गई। फिर वह साहूकार से बोली, सुनो जी, फिर कभी मत करना ऐसा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बुराई करनी है तो अपनी करो, मेरी नहीं, हाँ समझे ना। तो साहूकार बोला, हाँ ठीक है। उधर भोला बैलों को लेकर खेतों में पहुंचा और जुताई करने लगा। जुताई करने के बाद चनों को जो खेतों में बो दिया, देव योग से उन चनों में एक चना कच्चा रह गया था। कुछ दिनों बाद ही वह चना अंकुरित हो गया और छोटा सा पौधा निकल आया। जिस दिन से भोला ने चने को बोया था उसी दिन से भोला एक चारपाई लेकर खेतों में ही रहने लगा था। कुछ दिन बाद भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश भोला के खेतों से होकर निकले तो भोला वहीं खेत में अपनी चारपाई पर लेटा लोहा लोहा चिल्ला रहा था। शायद लोहा लोहा चिल्लाकर वह अपने खेतों से जानवरों को दूर भगा रहा था। अब वह किसी और शब्द से जानवरों को ना भगाकर लोहा लोहा कहकर ही बुला रहा था। यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहानी में बड़े बूढ़ों ने यही सुनाया था। जब भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश भोला के खेतों की तरफ से आए तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, यह कौन मनुष्य है जो इस तरह खेत में लेटा हुआ लोहा लोहा चिल्ला रहा है। शंकर भगवान ने भोला की बातें पार्वती जी को बताई। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, इसके दुखों को दूर करिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, मैं इसके दुखों को दूर कर दूंगा यदि इसने मुझसे अपने दुख दूर करने को कहा तो। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने ये कैसी बात कही? भला कोई मनुष्य आपको सामने पाकर भी अपने दुख दूर करने को नहीं कहेगा? भोले शंकर मंद मंद मुस्काए और फिर माता पार्वती जी से बोले, चलिए अब आप चलकर ही देख लीजिए। भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी भोला के पास पहुँचे और बोले, भगवान शंकर, राम राम भैया, कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो भोला ने कहा, राम राम, हम तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो आप लोगों का यहाँ मैंने कभी देखा नहीं है और यहाँ चारपाई पर बैठो। यह कहकर भोला चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और उन तीनों को चारपाई पर बैठा दिया। भगवान शंकर ने अपना परिचय दिया और भोला से कहा, भोला, तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो। अब भोला सोच में पड़ गया, पता नहीं कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं, भला मैं इनसे क्यों कुछ मांगूं?
भगवान शंकर ने भोला से कहा, अरे भोला, तुम किस सोच में पड़ गए हो? मैंने कहा है तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे मांग सकते हो। भोला बोला, अच्छा ऐसी बात है, पर हम कैसे मान लें कि तुम ही भगवान हो? भगवान बोले, अच्छा तो कुछ मांग कर देखो, देखो तुम्हारा पूरा होता है कि नहीं। भोला बोला, अच्छा तुम इतना कहते हो तो तुम हमको 2-4 लड़के दे दो, तो हम जानेंगे कि तुम ही भगवान हो। भगवान शंकर बोले, तथास्तु। भोला बोला, तथास्तु से क्या होता है, आए नहीं लड़का बच्चा लोग तो। भगवान बोले, भोला अपने घर जाकर देखो, तुम्हारे बच्चे वहीं खेल रहे हैं। तो भोला बोला, हाँ तुम हमको बेवकूफ समझ रहे हो कि हम यहाँ से चले जाएं और तुम हमारा साग लेके भाग जाओ। भैया हम इतने बेवकूफ नहीं हैं जितना तुम हमको समझ रहे हो। भगवान शंकर बोले, तुम मेरी बात मानो और जाकर अपने घर पर देखो, हम यहीं रुकते हैं। भोला बोला, अच्छा तो हम तुम लोगों को खटिया से बांध कर ही अपने घर जाकर देखेंगे, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो यहाँ से भागो। बोले, बाबा अब बेचारे क्या करें? बोले, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। बोला सभी को बांधकर अपने घर चला गया और वहां जाकर देखा उसके 4 बच्चे घर में खेल रहे थे। भोला की पत्नी ने जब भोला को देखा तो भोला से कहने लगी कि हाय दैया, तुम खाली हो, खेत को लेके बैठे हो और यहाँ घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। कितनी बार कही है कि जाके साहूकार के यहाँ काम करके कुछ खाने के लिए ले आओ, नहीं हमारी तो तुम सुनते ही नहीं हो। अब बताओ ये लड़का बच्चा का हम कहाँ से खिलाएं? भोला अपनी पत्नी से तो कुछ ना बोला, पर अपने मन में सोचने लगा, जरूर वह कोई भगवान है या तो कोई जादू टोना करने वाले हैं, और मेरे घर में कोई बच्चे नहीं थे पर उसने अपने जादू से भेज दिए, इसलिए जल्दी से जाकर देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे साग पर कोई जादू टोना कर दे। भोला उल्टे पांव जो खेत की तरफ भागा। उधर भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे थे, और भक्तों की मदद करने को कहो, अब बंधी रहो चुपचाप चारपाई से। माता पार्वती बोली, प्रभु आपके भक्त और आपकी लीला अपरंपार है, मेरी फिर भी आपसे विनती है, इस भक्त के दुखों को दूर करिए। भगवान शंकर फिर माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैंने पहले ही आपसे कहा है, जितना भी भोला मुझसे मांगेगा उतना ही मैं उसको दूंगा। फिर श्री गणेश कहने लगे, पिताजी बंधे बंधे मुझे भूख लगाई है। तो भोले बाबा बोले, पुत्र अब तो भूख का इंतजाम भी करना होगा। भगवान शंकर इतना कह ही रहे थे कि भोला वहां पहुंच गया और उनकी बातें सुन लेता है। तो भोला बोला, हम जानते हैं तुम लोगों की नजर हमारे साग पर लगी है, इसलिए तो जादू टोना करके हमारे घर में 4-4 बच्चे भेज दिए ताकि हम उन्हें जिमाने में पड़ जाएं और तुम लोग यहाँ हमारा साग खा जाओ। तो भोले बाबा बोले, अरे नहीं भोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कहा था इसलिए मैंने तुम्हें 4 बच्चे दिए, और तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। तो भोला ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो उन सबके खाने पीने का इंतजाम अब तुम ही करो, अब हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि हम करें, अब हमको उनका करें खाने पीने का इंतजाम या अपने साग को बचाएं। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, और कुछ मांगना है तो मांग लो भोला, मैं वह भी दे दूंगा। तुमने बच्चे मांग लिए, उनके लिए खाना मांग लिया, और अब अपने लिए भी कुछ मांग लो। भोला सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर कई दिन से हम सोए नहीं हैं, आप कुछ ऐसा कर दो कि जब हम सोएं तो हमारा पिछवाड़ा लोहा लोहा बोले। भगवान शंकर ने फिर कहा, तथास्तु, और भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अब भोले भंडारी तो अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और भोला महाशय जी वहीं चारपाई पर लेटकर सो गए और उनके पिछवाड़े से लोहा लोहा की आवाज गूंजने लगी। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब भोला का साग थोड़ा बड़ा हो गया था। एक रात चोरों की एक टोली भोला के खेत में आई। चोरों को देखकर भोला बोला, अरे भैया
कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं तुम हमारे साग को चुराने आए हो? अगर ऐसा है तो याद रखियो, हम तुम लोगों को उनका जो खूब लठ लगाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चोरों के सरदार ने कहा, अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो एक घर में सेंध मारने जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी चलना हो तो चलो हमारे साथ। भोला सोचते हुए बोला, सेंध ये क्या होती है भैया? एक चोर ने मस्खरी करते हुए कहा, अरे भैया एक जगह पर से अपनी जरूरतों का सामान लेना ही सेंध मारना होता है, हम वहीं जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना हो तो साथ चलो। भोला बोला, अच्छा तो चलो हम भी चलते हैं। यह कहकर भोला ने अपने साग को जमीन से उखाड़कर अपनी कमर में बांध लिया और रवाना हो गया चोरों के संग। अब जिस घर में भोला और चोरों ने सेंध मारी थी वहां एक गाय बंधी हुई थी। जब भोला और चोर अंदर दाखिल हुए तो अंधेरे में भी गाय ने भोला के साग को खाना शुरू कर दिया। और तो भोला चिल्लाया, हाय हाय हमारा साग क्यों खा रही हो? भोला जोर जोर से चिल्लाया। जब चोरों ने भोला की आवाज सुनी तो उसको मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगे, अरे भैया चिल्लाओ मत, नहीं तो ये जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएंगे और हम सेंध नहीं मार पाएंगे। तो भोला बोला, अरे हम कुछ नहीं जानते, देखो यह गैया हमारा साग खा गई। किसी तरह चोरों ने गाय से साग को बचाया और भोला सहित अंदर चले गए। अब चोर तो सारे चोरी करने लगे और भोला एक कमरे में घुसा तो उसे कुछ बर्तन, चावल, दूध, चीनी सामान मिल गया और भोला वहां से लगे वहां खीर बनाने। भोला जिस कमरे में खीर बना रहा था वहीं चारपाई पर एक बूढ़ी माँ लेटी हुई थी। भोला ने उसकी चारपाई की बगल में ही चूल्हा जलाया और खीर बनाने लगा। वह बूढ़ी महिला कभी इधर तो कभी उधर करवट ले रही थी और उसका हाथ बार बार भोला के सामने आ रहा था। तो भोला बोला, अरे ओ बुढ़िया माई, अभी खीर नहीं बनी है, जैसे बन जाएगी पहले तुम्हें ही खिलाएंगे, अभी परेशान ना करो। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला का हाथ भोला के आगे आ गया। भोला झुंझला उठा, फिर भी संयम से बोला, अभी खीर नहीं बनी है, जैसे ही बन जाएगी पहले तुम्हें ही खवाएंगे, अभी परेशान मत करो। थोड़ी देर बाद वही हुआ। तो भोला इस बार गुस्से में जो उसने गरम गरम खीर बुढ़िया माई के हाथ पर रख दी और बोला, कहते हैं ना अभी खीर नहीं बनी है, और पर सुनती ही नहीं हो, बड़ी जल्दी है खीर खाने लेने की। फिर बस क्या था, बूढ़ी महिला लगी चीखने चिल्लाने। अब तो जाग पड़ गई, सब लोग दौड़ते भागते आ गए और भोला को, चोर को जो पकड़ लिया। पहले तो सभी लोगों ने उनकी पिटाई की, फिर राजा के पास ले गए। जब राजा को सारा मामला बताया गया तो राजा तो खूब हंसे। राजा ने चोरों को कड़ा दंड दिया और भोला को बाइज्जत छोड़ दिया। बोले, यदि यह इतना ही ज्ञानी होता तो कभी भी जलती हुई खीर बुढ़िया माँ के हाथ पे नहीं रखता, इसका इरादा चोरी करने का नहीं था। फिर राजा ने भोला से उसकी कहानी पूछी और कमर में जो चने का साग लटक रहा था उसके बारे में पूछा। भोला ने जब अपनी आप बीती राजा को सुनाई तो राजा पहले तो खूब हंसे, फिर उन्होंने साहूकार को सैनिकों से पकड़वा लिया। साहूकार को जब राजा ने खूब फटकार लगाई और कड़ा दंड दिया, भोला को राजा ने खूब सारा धन दिया। जब भोला राज दरबार से जाने लगा तो राजा से भोला से पूछा राजा ने, ये तुम्हारे पीछे से लोहा लोहा की आवाज क्यों आ रही है? तो भोला ने उन्हें भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश के आने की बात बताई। राजा ने कहा, धन्य हो तुम जो ईश्वर ने तुम्हें दर्शन दिए। अब यदि तुम्हारे सामने ईश्वर आ जाएं तो उनसे थोड़ी बुद्धि मांग लेना भोला। यह बात भोला ने गांठ बांध ली और अपने खेत में आकर फिर चने का साग जमीन में लगा दिया और फिर अपनी चारपाई पर सो गया। संयोग से उसी दिन फिर भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश रिद्धि सिद्धि संग भोला के खेत में पधारे और बोले, राम राम भैया भोला, कहो तुम्हारे साग में दाने आए कि नहीं आए? भगवान शंकर ने भोला से पूछा। तो भोला अब रोने लगा।
भगवान शंकर बोले, क्या हुआ? तो भोला ने बताया, भैया सत्यानाश हो उन चोरन का जिनकी वजह से हमारा साग सूख गया है। तो भगवान शंकर ने कहा, अच्छा अब तुम रो मत, तुम्हारा साग अभी फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो भोला बोला, भगवान से आशीर्वाद से भोला के खेत में जो सारे चने अंकुरित हो गए और सारा खेत हरा भरा हो गया। भोला ने जब यह देखा तो बड़ा खुश हुआ। तभी भोला को राजा की बात याद आ गई। भोला जो भोलेनाथ से बोला, यदि तुम सच में भगवान हो तो मुझे थोड़ी बुद्धि दे दो। भगवान मंद मंद मुस्काए और कहा, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। ईश्वर की कृपा से भोला अब बहुत बुद्धिमान हो गया था। उसके घर में धन संपत्ति भरपूर हो गई, बाल बच्चे भी हो गए। अब भोला खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।